औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि चेक को कैंसिल कैसे कराया जाता है। चेक को मनसूख कराने का तरीक़ेकार क्या है। अगर कोई चेक चोरी हो जाए, गुम हो जाए, कोई ज़बरदस्ती दस्तखत करवा ले, छीन ले, किसी के पास अमानतन चेक रखवाया हुआ है, वो वापस नहीं कर रहा, इसको मनसूख कैसे करवाएं, कैसे कैंसिल करवाएं। अगर कैंसिल ना करवाएं तो फिर क्या नुकसान होगा, मुकम्मल तौर पर ज़ेर बहस लाते हैं। अगर किसी शख्स को आपने कोई चेक दिया हुआ है लेकिन अब उसकी अदायगी हो चुकी है या जिस मकसद के लिए चेक दिया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है, मगर वो शख्स आपको चेक वापस नहीं कर रहा, हीले बहाने कर रहा है, एक दिन बाद वापस करूँगा, 2 दिन बाद वापस करूँगा, ऐसे टरखाता रहता है, या आपको जज्बाती ब्लैकमेल करता है, रिश्तेदार होने की बात करता है, दोस्त होने की बात करता है, लेकिन चेक वापस नहीं करता, उसकी बात पर एतमाद नहीं करना, चेक को कैंसिल करवाना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका चेक चोरी हो जाए दफ्तर से या घर से, और उसके ऊपर आपके दस्तखत भी हों, या कोई चेक गुम हो जाए, या कोई चेक आपकी जेब से गिर जाए, कोई ज़बरदस्ती आपके चेक छीन ले, किसी चोरी डकैती में चेक चला गया हो, और कोई शख्स ऐसा हो जिसने चेक आपसे लिया वापस नहीं किया, तो नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपनी ब्रांच में फौरी तौर पर जाएं। अब तो ऑनलाइन की भी सहूलत दस्तयाब हो गई है। चेक को स्टॉप करवाएं, चेक की पेमेंट को स्टॉप करवाएं। आप जैसे ही अपने ब्रांच में जाएंगे, आप चूँकि अकाउंट होल्डर हैं, तो मैनेजर साहब आपको बाकायदा प्रोटोकॉल देंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपका चेक स्टॉप कर देंगे और आपके चेक की पेमेंट स्टॉप कर देंगे। हाँ, अगर पूरी चेक बुक चोरी हो गई है या गुम हो गई है तो पूरी चेक बुक के जो चेक हैं उन तमाम चेकों की पेमेंट स्टॉप करवाएं। और इस चीज़ का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहा, मैनेजर साहब ने कहा कि आपकी पेमेंट स्टॉप हो गई है, आप मुतमिन होकर चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इससे आप फौरी तौर पर रकम का नुकसान जो आपका होना है उससे बच पाएंगे, लेकिन 489F की FIR से, पर्चे से नहीं बच सकेंगे और ना ही रकम रिकवरी दावे से बच सकेंगे, यानी कि ऑर्डर 37 के दावे से भी नहीं बच पाएंगे। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप चेक को कैंसिल करवाएं। चेक ना रहे, एक कागज़ का टुकड़ा बन जाए जिसकी कोई हैसियत ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चेक को लेकर दीवानी अदालत में जाएं और उस चेक को कैंसिल कराने का दावा दायर करें, और दावे में मुकम्मल तफसील लिखें कि चेक की रकम अदा हो गई है या फिर चेक गुम हुआ था, चोरी हुआ था, जो भी सूरत हाल हो उसके ऊपर वो तहरीर करें और अदालत में केस दायर कर दें। अदालत उस शख्स को बुलाएगी जिसके पास ये चेक है, जिसको आपने फरीक बनाया हुआ है। अगर अदालत में वो शख्स पेश नहीं होता तो अदालत यकतरफा तौर पर कार्रवाई करते हुए चेक को कैंसिल कर देगी। अब चेक नहीं रहा, कागज़ का एक टुकड़ा बन गया है। अब इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब दूसरी सूरत यह है कि अदालत जब आपके दावे में चेक के हामिल शख्स को बुलाए, चेक वाला शख्स पेश हो जाए और आकर अदालत को प्रूफ दे, इत्मीनान दिलाए कि ये चेक असली है, मेरे पास जो चेक है उसके इवज़ मैंने ये काम, ये चीज़ दी है, तो फिर तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वरना अदालत
لیکن اگر ایسا شخص یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ اس کے پاس چیک کیسے آیا تو پھر عدالت کارروائی کرتے ہوئے چیک کو کینسل کر دے گی، پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گا۔ راست نقطہ اس میں یہ ہے کہ چیک کو کینسل کروانا ضروری ہے، یا تو آپ کو چیک واپس ملے یا چیک کو کینسل کروانا ضروری ہے۔ اگر چیک کو کینسل نہ کروایا جائے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف 489F کے تحت پرچہ درج ہو سکتا ہے، یا پھر اس چیک کی رقم کو ریکور کرنے کے لیے وہ شخص آپ کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔